नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 बाय 10 के रूम में फॉल सीलिंग करने का क्या खर्चा आ सकता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हम अपने घर पे फॉल सीलिंग करा रहे हैं उसमें कितना खर्चा आ जाएगा, हम किस तरीके से कैलकुलेट करें, कैसे एक कॉन्ट्रैक्टर कैलकुलेट करता है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे। इस वीडियो का मकसद मेरा सिर्फ इतना है ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो पाए। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि फॉल सीलिंग क्या होता है, उसके बाद देखेंगे कितने तरीके की फॉल सीलिंग मार्केट में अवेलेबल है, उसके बाद बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट हाउ टू कैलकुलेट फॉल सीलिंग कॉस्ट, फॉल सीलिंग की कॉस्ट किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। इसके अलावा कुछ मटेरियल की बात भी करेंगे और लास्ट में मैं बात करूंगा आपके साथ कुछ टिप्स जो कि मैं आप तक देना चाहता हूं ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो और आप अपने जो फॉल सीलिंग का काम है वो अच्छे तरीके से करा पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देख लेते हैं पॉइंट। हमारा पहला पॉइंट है व्हाट इज फॉल सीलिंग। फॉल सीलिंग क्या होता है? देखिए, फॉल सीलिंग हमारा क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग छत है हमारी, जो लेंटर है, उसके नीचे एक सेकेंडरी सीलिंग बनाई जाती है। उस सीलिंग का बनाने का मकसद ये रहता है हमारा, ताकि हमारा जो रूम है वो थोड़ा और अच्छा नजर आए और उसके अंदर जो हम अपनी प्लानिंग करते हैं इंटीरियर की, वो सब बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट हो पाए। अब ये किस मटेरियल से की जाती है? ये पीओपी मींस प्लास्टर ऑफ पेरिस से की जा सकती है। जिप्सम बोर्ड होते हैं, पार्टिकल बोर्ड्स, एल्यूमिनियम, इसके अलावा पीवीसी पैनल्स, काफी सारे मटेरियल से ये की जा सकती है आपकी फॉल सीलिंग। ये कुछ इमेजेस है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की हो जाती है। जब हम काम खत्म करते हैं तो हमारी फॉल सीलिंग कुछ ऐसी नजर आती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है टाइप्स ऑफ फॉल सीलिंग। देखिए, हमारे पास तीन तरीके की जनरली फॉल सीलिंग होती है: पीओपी फॉल सीलिंग, जिप्सम फॉल सीलिंग और हमारी पीवीसी फॉल सीलिंग। ये जो तीन इमेजेस आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सारी हमारी पीओपी और जिप्सम फॉल सीलिंग की टाइप्स हैं। इसके अलावा पीवीसी फॉल सीलिंग भी मार्केट में काफी पॉपुलर है, बट हम यहाँ पर इसकी बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पर बात करेंगे पीओपी फॉल सीलिंग और जिप्सम फॉल सीलिंग की बात हम यहाँ पर इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने की करते हैं स्टार्ट। सबसे पहली बात, हाउ टू कैलकुलेट फॉल सीलिंग कॉस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये देखिए बहुत कंफ्यूजिंग चीज भी है, बट आप ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो डेफिनेटली आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। अब पहले आप इस वीडियो को देखिए, इस इमेज को देखिए। ये इमेज आपके सामने है। ये हमारे पास एक रूम है 10 बाय 10 का। हम कुछ इस तरीके की इसमें फॉल सीलिंग करने वाले हैं, ठीक है। अब आपने फॉल सीलिंग का टाइप देख लिया, हम जो फॉल सीलिंग करने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि हम एक एग्जाम्पल के थ्रू लेकर चलेंगे कि किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। हमारे पास एक 10 बाय 10 का रूम है और 10 बाय 10 के रूम में हम कुछ इस तरीके की फॉल सीलिंग करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक रूम आ जाता है। रूम का साइज है हमारा 10 बाय 10। ये देख रहे हैं आप, 10 बाय 10 का हमारा रूम आ जाता है। सीलिंग साइज 10 बाय 10 स्क्वायर फीट, 100 स्क्वायर फीट। ये हमारी इमेज है रेफरेंस के लिए आपके सामने। इसके अलावा बात करते हैं अंदर की तरफ हम जो कॉप बनाएंगे, वो हमने कॉप बना दी है। अब कॉप का जो आउटर लेयर से डिस्टेंस कितना होगा? ये होगा हमारा तकरीबन 1.5 फुट, मतलब 18 इंच। 18 इंच ये हमारा जो पूरा का चारों तरफ एक पट्टा घूमेगा, ये हमारा 18 इंची का पट्टा होगा। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ये हमारा रूम है 10 बाय 10 का। इसके चारों तरफ हमने 18 इंची का ये पट्टा घुमा दिया है। अब हम बात करते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं, हम साइड्स को नाम दे देते हैं। ये वाली साइड को हमने नाम दे दिया x1, इस वाली साइड को नाम दे देते हैं x2। इसी तरीके से इस वाली साइड को नाम देते हैं y1 और इस साइड को नाम दे देते हैं y2। इसके अलावा अंदर वाली साइड, इस वाली साइड को हम नाम देते हैं A1, इसको दे देते हैं A2। इसी तरीके से B1 एंड B2। यहां तक आपको उम्मीद करता हूं सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम सीधा चलते हैं मुद्दे की तरफ। तो चलिए बात करते हैं एरिया ऑफ साइड x1। अब हम इसका पहले एरिया देखेंगे कि ये एरिया कितना होगा। एरिया का सिंपली फॉर्मूला क्या होता है हमारा? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है? 10 फुट और ब्रेथ कितनी है? 1.5 फुट। 10 इंटू 1.5 कितना हो जाता है? 15 स्क्वायर फीट। यहाँ पर हमारा आ जाता है 15 स्क्वायर फीट। इसी तरीके से हम यहाँ की बात करते हैं x2 की, तो ये भी हमारा 15 स्क्वायर फीट हो जाएगा। बट अब यहाँ पर बात आती है इसकी, जो हमारा y1 है और y2 है। अब y1 और y2 को कैलकुलेट करना, पहले हम देखते हैं कि साइड्स हैं कितने, मेजरमेंट टोटल उनकी। देखिए, ये 1.5 फुट और 1.5 फुट, अगर 1.5 प्लस 1.5 को करते तो 3 हो जाता है और टोटल हमारा है 10। 10 - 3 7 मीन्स हमारे ये आ जाता है 7 फुट। तो अब हम इसका एरिया अगर निकालते हैं, जो अंदर वाला पार्ट है, इसका जो एरिया होगा हमारा वो कितना होगा? इसका एरिया होगा 7 × 1.5 इक्वल्स टू 10.5 स्क्वायर फीट ऑफ वर्क। मीन्स यहाँ पर हमारा होगा तकरीबन 10.5 स्क्वायर फीट ऑफ वर्क। इसी तरीके से y2 भी हमारा होगा 10.5 स्क्वायर फीट वर्क। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। हमने चारों साइड का एरिया निकाल लिया है, कितने स्क्वायर फीट ऑफ वर्क होगा। बट फॉल सीलिंग के अंदर स्क्वायर फीट ऑफ वर्क के साथ हम लेकर चलते हैं रनिंग स्क्वायर फीट ऑफ वर्क। अब रनिंग स्क्वायर फीट ऑफ वर्क क्या होता है? देखिए,
ये अंदर की जो साइड होगी, हम यहाँ पर तो फॉल्स सीलिंग नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ पर जो ये वर्किंग होगी ना, जो ये एजेस की वर्किंग होती है, इसको हम रनिंग स्क्वायर फीट में काउंट करते हैं। अब हम इस इमेज की मदद से जानते हैं कि रनिंग स्क्वायर फीट किस तरीके से काउंट की जाती है। आपने इमेज देख रहे हैं साइड में। अब इस इमेज को मैं सही तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, अगर हमारे कुछ इस तरीके की कॉप बनने वाली है, मीन्स यहाँ से देख रहे हैं क्लोज है ये क्लोज है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारा 7 था, 7 into 1 इक्वल्स टू 7। बट अगर हमारा इस तरीके की कुछ कॉप बनने वाली है जिसके अंदर हम लाइट्स वगैरह लगाएंगे, तो इंटू 2 हो जाती है। मतलब अगर ये वाली चीज हम यहाँ पर करने की सोचें, तो हमारा कितना होगा, 7 into 2 मीन्स 14। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पर इस चीज को लेकर चलेंगे अपने एग्जाम्पल में। तो हम इस चीज को लेकर चलेंगे, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं A1 की। तो A1 कितना होगा हमारा, 7 into 2 इक्वल्स टू 14 रनिंग फिट। हमारा A1 कितना हो गया, 14 रनिंग फिट। इसी तरीके से A2 कितना होगा, 14। इसी तरीके से B1 और B2 भी हमारा 14 रनिंग फिट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मैं आपका दोस्त गौरव और आप लोग जुड़े हैं गोला इंटीरियर सॉल्यूशन पे। अगर ये वीडियो आपको मदद मिल रही है, अच्छी लग रही है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे और डिटेल में। तो इस वीडियो को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क इस रूम में कितना होगा। देखिए, अब हमारा रूम था 10 बाय 10 का, तो अब बोलने वाली बात यहाँ पर ये आ जाती है कि 10 into 10 100 स्क्वायर फीट वर्क मैक्स टू मैक्स हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। अब देखिए, हमने चारों तरफ ही सिंपली ये फॉल सीलिंग की थी, बट यहाँ पर क्या हुआ, हम देखते हैं कि फाइनल देखेंगे कितना काम होगा। देखिए, फाइनल देखने के लिए x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2 प्लस a1 प्लस a2 प्लस b1 प्लस b2, इन सबको टोटल करेंगे तो हमारा टोटल वर्क आ जाएगा, जो कि कितना होगा, हमारा टोटल वर्क होगा 51 प्लस 56 107 स्क्वायर फीट ऑफ वर्क। टोटल 107 स्क्वायर फीट ऑफ वर्क है, जबकि हमने सिर्फ चारों तरफ ही फॉल सीलिंग की है, बीच में तो हमने कोई काम किया ही नहीं है अभी तक। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि कॉस्टिंग क्या है, क्या मार्केट में रेट चल रहा है। देखिए, मार्केट में रेट चल रहा है तकरीबन 100 से 150 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट मार्केट में चल रहा है। ये इसमें लेबर और रॉ मटेरियल कंप्लीटली सब कुछ इंक्लूडेड होता है। अब बात करते हैं कि ये 100 से 150 कैसे, इतना ज्यादा वेरिएशन कैसे हो सकता है। देखिए, ये सब डिपेंड करता है कि आपकी क्वांटिटी कितनी है। अगर आप सिंपली एक रूम के लिए अगर टेक्नीशियंस या फिर अपने कारीगर को बुलाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को बुलाते हैं, तो डेफिनेटली वो ज्यादा चार्ज करेगा। बट यहीं पर अगर क्वांटिटी ज्यादा है, मीन्स अगर ये काम आपका 2000 स्क्वायर फीट या ढाई तीन या उससे ज्यादा है, तो डेफिनेटली आपकी कॉस्टिंग काफी कम हो जाती है। अब बात करते हैं कितना खर्चा आ जाएगा। ठीक है, उससे पहले देख लेते हैं, इसमें इलेक्ट्रीशियन वर्क इंक्लूडेड नहीं है, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्वांटिटी के ऊपर रेट डिपेंड करते हैं। अब हम कॉस्टिंग की बात करें तो हमने 120 रुपए स्टैंडर्ड नॉर्मल लेकर चलता हूं, जो कि शहरों में दिल्ली एनसीआर में नॉर्मल रेट चलता है। तो उसके हिसाब से 12,840 रुपए आपका खर्चा आता है इस रूम में फॉल सीलिंग करने का, जिसके अंदर इलेक्ट्रीशियन वर्क इंक्लूडेड नहीं है और पेंट वर्क भी इंक्लूडेड नहीं है। तो इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से काम होता है फॉल सीलिंग का, और किस तरीके से मेजरमेंट कैलकुलेट की जाती है, और इसमें टाइम कितना लगेगा, तकरीबन 2 से 3 दिन का इसमें समय लग सकता है। अगर आप पीओपी फॉल सीलिंग कराते हैं तो उसमें सूखने में समय लगता है, बट अगर आप जिप्सम बोर्ड की फॉल सीलिंग कराते हैं तो उसमें सूखने में समय बिल्कुल नहीं लगता। ठीक है, इसके अलावा मेरी तरफ से स्पेशल टिप्स ये होगी कि आपको सिर्फ एक्सपर्ट को ही हायर करना है इस काम के लिए, क्योंकि ये थोड़ा फिनिशिंग को थोड़ा सुंदरता बेस्ड काम होता है। इसके अलावा जो फ्रेमिंग वगैरह होगी वो बिल्कुल मजबूत होनी चाहिए, उसके बारे में जरूर एक बार क्रॉस चेक जरूर करें। इसके अलावा जो सीपेज मीन्स लीकेज वगैरह चेक जरूर कर लें काम कराने से पहले। इसके अलावा ज्यादा कॉम्प्लेक्स, जैसे देख रहे हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स डिजाइन ना बनाए, इससे क्या होगा, स्पेस तो आपका कम होगा बट स्क्वायर फीट ऑफ वर्क काफी ज्यादा हो जाएगा, जिससे कि कॉस्टिंग बहुत बहुत ज्यादा हाई होने के पूरे चांसेस रहते हैं। इसके अलावा अगर आप हमेशा जिप्सम बोर्ड करा रहे हैं तो जॉइंट टेप को जरूर इस्तेमाल में लें। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।